नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग लिस्ट का मामला अब इतना तूल पकड़ लिया है कि इंडिया गठबंधन ने तो पहले से ही दावे कर रहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतने के नाम पर सबसे पहले वोटिंग लिस्ट में ही खेल होगा। लेकिन यह खेल इतना बड़ा होगा उसका कोई अंदाजा इंडिया गठबंधन को था ही नहीं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू किया है, लेकिन इसके नाम पर जो खेल शुरू हुआ है उसने पूरे इंडिया गठबंधन को हिला कर रख दिया है। साथियों, आपको बता दें कि बड़ी धांधली का आरोप लग रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। चुनाव आयोग लोगों के जन्म का स्थान पूछ रहा है। जांच किया जा रहा है कि जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है वह भारत का निवासी है भी या नहीं, या कोई घुसपैठिया है। यानी जो काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जिम्मे हुआ करता था, अब वह काम चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से पहले कहा गया था कि पूरी वोटिंग लिस्ट की जो पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर हल्ला बोल दिया है। साथियों, बिहार में 8 करोड़ लोगों का वोट काटने के आरोप भी लगाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आई है कि जिसने का नाम 2003 के वोटिंग लिस्ट में है उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जांच इनके बाद की वोटिंग लिस्ट पर होगी। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में 2003 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसके बाद 2005 में विधानसभा का चुनाव कराया गया और तभी से नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में है। यानी कि 1 साल का वक्त अगर हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार ही लगातार बिहार का सीएम रहा है। 1 साल की बात करें वो भी सीएम जो है जेडीयू का ही था। पिछले 11 सालों से तो केंद्र की सत्ता भी एनडीए के पास ही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो फिर अचानक चुनाव आयोग क्यों लोगों को उनके जन्म का सर्टिफिकेट मांग रहा है? तो आज हम चुनाव आयोग के बीजेपी के खेल को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। साथियों, बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है उससे पहले वोटिंग लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार वोटिंग लिस्ट यानी वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों के जन्म का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, यानी जिस लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में है या जो लोग अपना नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी, तभी वोटिंग लिस्ट में उनका नाम रहेगा या जोड़ा जाएगा। साथियों, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड यानी मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को सबूत मानने से इनकार कर दिया है और यह पूरा काम 26 जुलाई तक होना है। ऐसे में जो लोग इस समय बिहार में नहीं है और 26 जुलाई तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनके नाम पर वोटिंग लिस्ट को काटने तय माना जा रहा है। साथियों, अब इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार का चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन ने मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे गठबंधन की जगह अलग अलग दलों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। साथियों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि 5 दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो गई है और बाकी से भी बातचीत होगी। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को तो कोई चिंता ही नहीं दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन और बीजेपी के विरोधी दल घबराए हुए हैं, क्योंकि जब भी वोटिंग लिस्ट पर सवाल उठते हैं तो कहीं नहीं कहीं इस पूरे मामले में फायदा बीजेपी और उसके सहयोगियों को ही मिलता है। ऐसे में चुनाव आयोग की यह कोशिश पहले से भी सवालों के घेरे में है और इंडिया गठबंधन की तरफ से अलग से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। चिंता गरीब, मजदूर और दलित को वोट की है, क्योंकि वेरिफिकेशन के नाम पर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वह उनके पास मुश्किल से ही मिलेंगे। साथियों, दरअसल में वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों का मंजूरी दे दी है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो केंद्र या राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों का पहचान पत्र हो सकता है। सरकार या स्थानीय प्राधिकरण जैसे बैंक, डाकघर, एलआईसी इत्यादि द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र,
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन की प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। मतलब इससे साफ है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी दलित, अति पिछड़े और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो एनआरसी बता दिया है, यानी केंद्र सरकार जिसे लागू करने से डर रही है क्योंकि जनता के गुस्से का डर उसे लगने लगा है, उसे अब चुनाव आयोग की मदद से लागू करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि मतदाता सूची का सत्यापन हर हाल में किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण द्वारा चुनाव आयोग मामूली प्रक्रिया क्यों साबित करना चाहता है? सच्चाई यह है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 22 साल पहले हुआ था और यह कोई हर साल होने वाली सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह सभी जानते हैं कि वोट केवल भारत के नागरिक ही दे सकते हैं, लेकिन आजादी के बाद से आज तक कभी किसी मतदाता ने उसकी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं। राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर किसी पर संदेह होता है तो उसे राज्य की सरकार साबित कर सकता है। अब हर मतदाता पर शक करके ऐसे कागज मांगे जा रहे हैं जो आज भी करोड़ों भारतीय के पास नहीं है। हर जन्म का पंजीकरण कराना राज्य की जिम्मेदारी है। पंजीकरण ना होने से कोई जन्म अमान्य नहीं होता है। लोगों को दशकों पुराने रिकॉर्ड्स खोजने पर मजबूर करने के लिए बजाय राज्य को जन्म का सार्वभौमिक पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में आज भी लाखों लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? क्या भविष्य में शामिल नहीं किया जाएगा? चुनाव आयोग यह क्यों नहीं बताता है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जैसी बड़ी प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी राजनीतिक दल से कोई सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया गया? जबकि चुनाव आयोग से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले चुनाव आयोग सियासी दलों के राय जरूर लेता है, लेकिन इस बार इसे इतने चुपके से और अचानक क्यों लागू किया गया है? जब नोटबंदी अचानक लागू हुई थी तो सरकार ने कहा था कि काले धन वाले को चौंकाना है, तो क्या चुनाव आयोग भी बिहार के मतदाताओं को इसी तरह चौंकाना चाहता है? इस मामले में आयोग का जवाब साफ नहीं है। यह कहकर लोगों को भटकाया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें माता पिता का जन्म प्रमाण नहीं देने पड़ेंगे। असली सवाल संख्याओं का नहीं है, बल्कि प्रक्रिया और उसके खतरनाक नतीजों का है। चुनाव आयोग 4.96 करोड़ मतदाताओं की बात करके झूठी तसल्ली दे रही है कि उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे, लेकिन लगभग 3 करोड़ मतदाता, खासकर गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, मजदूर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? कितनों को इस बहाने मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा? चुनाव आयोग को यह मानना अवैज्ञानिक और अपारदर्शी आदेश तुरंत वापस ले लेना चाहिए। जैसा पिछले 2 दशकों से सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची अपडेट होती है, उसी आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव आयोग का काम मतदाताओं को सुविधा देना है, ना कि नई नई अड़चनें खड़ी करना। इसके लेकर करोड़ों लोगों को लोकतंत्र से बाहर करना साफ है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में गरीब, दलित, अति पिछड़े, शोषित, मजदूर को टारगेट बनेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जो सर्वे सामने आए हैं उसमें से यह साफ हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ वोट देने वालों इस वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा थी और उनमें से अब गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव में दलित, अति पिछड़ा, शोषित और मजदूर वर्ग को वोट ही नहीं डाल सकेंगे, इसकी कोशिश पहले से ही शुरू हो गई है और इसी के चलते इंडिया गठबंधन का रुख इसे लेकर के बेहद सख्त हो गया है। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2003 में जब मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हुआ था तो उसमें 2 साल लगे थे और तब 4.5 करोड़ से ही कुछ ज्यादा मतदाता थे। महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टी का भी कहना है कि 1 महीने
या में यह काम संभव नहीं है। आरजेडी नेताओं ने सवाल उठाया है कि अगर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण की इतनी ही जरूरत है तो यह केवल बिहार में ही क्यों किया जा रहा है? क्या देश के अन्य राज्य में इसकी जरूरत नहीं है? नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि यह पूरी प्रक्रिया बिहार को निशाना बनाने का एक सोची समझी रणनीति है। तो दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना और उसके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। गहन पुनर्निरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। एनडीए को तो इससे कोई भी कमी नहीं दिख रही है, लेकिन इससे लेकर के बिहार में एनडीए की नेताओं के अलावा सबसे ज्यादा चिंता की अगर बात करेंगे तो टीएमसी के अंदर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार चुनाव के बाद यही सब काम पश्चिम बंगाल में भी होगा और यहां उसके आधार वोट को काटने की कोशिश की जाएगी। इसी के लिए ममता बनर्जी के साथ पूरी टीएमसी चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई दे रही है। तो वही फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल कल्चर मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।